हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोमैथ्स 24/7 में। गाइस, आज की जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे स्टेटिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे गाइस? स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, कुछ लोग इसको स्टैटिक्स भी कहते हैं, तो मैं बता दूं कि स्टैटिक्स बोलना यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि स्टैटिक्स जो होती है फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैटिक्स नहीं कहेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म जरूर होता है जिसे आप स्टेट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टेट्स कह सकते हैं। स्टेट भी मत कहिएगा ना, क्योंकि वो फिर राज्य को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते, देखिए स्टेटिस्टिक्स है क्या। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं वो डेटा के बारे में पढ़ते हैं। स्टेटिस्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं गाइस? डेटा के बारे में पढ़ते हैं। डेटा में करते क्या हम? डेटा को पहले तो डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि किस तरीके का डेटा है। ठीक है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया वो किस तरीके का डेटा है। क्लासिफाई करने के बाद उसको हम लोग समराइज करते हैं। ठीक है, समराइज करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एनालिसिस करेंगे, इससे क्या होगा ना, जैसे मान के चलिए आप डेटा पे वर्क जो भी कर रहे हैं उसका ये स्टेप है सारा। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स है? देखिए, कलेक्शन, क्लासिफाइंग, ठीक है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, और इसके बाद फिर इस बेसिस पे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट करने का मतलब कि उसके बारे में बताते हैं कि हाँ, इतना डेटा इस चीज के लिए है, ये डेटा इस चीज के लिए है। ठीक है, कुछ इस तरीके की बात है। तो ये तो हो गया आपका डेटा पे जो वर्क करते हैं। अभी हम बात करेंगे डेटा होता क्या है। ठीक है, तो डेटा वो इंफॉर्मेशन होती है जो कलेक्ट की जाती है। जो कलेक्ट की जाती है किसके द्वारा? ये जैसे मान लीजिए कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर है जो किसी भी चीज का डेटा के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, जैसे सपोज कि आपके स्कूल में ही कोई आया और उसने स्टार्ट कर दिया उन बच्चों को खोजना जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, और या तो फिर क्लास किसी 7 में 8 में चला गया और उसने स्टार्ट कर दिया खोजना जो बच्चे 50 से 60 के बीच में मार्क्स अचीव करते हैं आउट ऑफ 100। फिर उसने एक कॉलम बनाया जिसमें 60 to 70 वालों को रखा। फिर उसने एक कॉलम बनाया जिसमें 70 to 80 वालों को रखा। तो क्या कर रहा है वो? डेटा के हिसाब से, मतलब वो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है आपके स्कूल से, आपकी क्लासेस से। ठीक है, जिसपे वो वर्क करके आगे बताएगा कि कितने बच्चों ने, ठीक है, 60 to 70 गेन किया है, या कितने बच्चों के जो मार्क्स है वो 70 to 80, कुछ इस तरीके के इंटरप्रिटेशन करेगा। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करना और अच्छे से बताना कि जो चीजें हमने कलेक्ट करी, जो भी डेटा हमने कलेक्ट करके उस पर समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें वहां से पता चलती है। वो कौन बताता है हमें? इन्वेस्टिगेटर बताता है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले गाइस, देखिए डेटा के टाइप्स। तो डेटा को अगर हम देखें तो ये 2 टाइप्स के डेटा होते हैं अपने पास। पहला होता है, देखिए, प्राइमरी। पहला क्या होता है? प्राइमरी। और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी का मतलब जान लीजिए, बाकी कुछ नहीं जानना है। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक और सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक, मतलब जो पहली बार वर्क किया गया हो। ठीक है, वो प्राइमरी डेटा, जिस डेटा पे पहली बार वर्क किया गया हो, जिस इंफॉर्मेशन पे पहली बार वर्क किया गया उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जिस इंफॉर्मेशन पे दोबारा वर्क किया जा रहा हो, मतलब एक बार पहले कोई वर्क कर चुका है, उसी डेटा को हमको उठा करके दे दिया गया कि लो अब इस पे वर्क करो। ठीक है, वो होता है, देखिए, सेकेंडरी डेटा। ये बात आई थिंक कि समझ में आई होगी। सपोज जैसे अभी हमने एक बात करी कि कोई इन्वेस्टिगेटर आया, वो आपके स्कूल में, ठीक है, एक मतलब चार्ट बना लिया कि चलो ठीक है 50 to 60 इतने बच्चों ने अचीव करा, मान लो 8 बच्चों ने अचीव करा। इधर 60 to 70 मान लो कि 10 बच्चे हैं। फिर 70 to 80 अब मान के चलते हैं कि चलो ठीक है 6 बच्चों ने अचीव करा। तो ये क्या हुआ? एक डेटा हमें मिल गया, इस डेटा पे अब हमें वर्क करना है। ठीक है, या सपोज कि हमने बस ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया और उनमें कितने कितने मार्क्स किन्होंने पाए हैं वो लिख लिया। ठीक है, और हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। उस बेसिस पे हमने कुछ इस तरीके का फ्रीक्वेंसी टेबल चार्ट बना लिया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया या फिर फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लिया, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल या चार्ट हम इसको कह सकते हैं, टेबल कहना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। अब क्या हो गया, ये इस पे जब हम कोई वर्क करेंगे, जब हम मीन मीडियन मोड निकालने के लिए कहा जाए हमें, तो ये हमारे लिए क्या होगा? प्राइमरी डेटा पहले से ही रहेगा। अब ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे वर्क कर
कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की ना, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे पहले। ठीक है, अभी और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो तरीके की फ्रीक्वेंसी आएगी, जिसमें क्या होगा, एक में तो रेंज दिया जाता है और एक में रेंज नहीं दिया जाता है। ठीक है, एक में रेंज दिया जाएगा आपको कि किस रेंज से किस रेंज की बात कर रहे हैं, और दूसरे में क्या करेंगे, रेंज नहीं देंगे। ठीक है, वो आपको खुद मतलब रेंज बनाना पड़ेगा, या फिर रेंज अगर दे भी देते हैं तो उस पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, जैसे एक होता है आपका डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, तो एक होता है आपका डिस्क्रीट और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके के दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। डिस्क्रीट वो होता है जिसमें हमें रेंज नहीं दिया जाता है। ठीक है, और कंटिन्यूअस कौन सा होता है, जिसमें हमें रेंज दिया जाता है। होता क्या, देखिए जैसे अब यहाँ पे क्या है ना कि जो नंबर्स होंगे वो रैंडम आएंगे इस वाले में, जिसमें रेंज नहीं दिया जाएगा, और यहाँ क्या होगा, एक रेंज बनेगी, एक फिक्स रेंज बनेगी। जैसे पहले हमने 5 to 10 ले लिया, फिर 10 to 15 ले लिया, फिर 15 to 20 लिया, कुछ इस तरीके का एक फिक्स पैटर्न बनेगा, एक फिक्स रेंज बनेगी। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या होगा, डिस्क्रीट। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया कि 40 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 70 मार्क्स पाने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 to 10 वाले जो हैं, या 5 to 10 फ्रीक्वेंसी 5 to 10 मार्क्स पाने वाले जो बच्चे हैं वो मान के चलिए 6 है। ठीक है, 10 to 15 मार्क्स पाने वाले जो बच्चे हैं वो मान के चलिए 8 है। 15 to 20 मार्क्स जो पाने वाले बच्चे हैं वो क्या है, 10 है। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। और ये कौन सा है, डिस्क्रीट है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेंज नहीं दी जा रही है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, और ये क्या आता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं बता दूं आपको। ठीक है, पहले मुझे फ्रीक्वेंसी ही बता देना चाहिए था, नो वरी, हम लोग अभी भी सीख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कोई चीज बार बार आती है जब। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ डेटा लिखे इस तरीके से 3 4 7 9 3 2 4 3 8 3 इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवृत्ति हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी चीज कितनी बार आई है। सपोज अब हमें क्या करना होगा, पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेना होगा, इस पे 2 कितनी बार आई है, 2 कितनी बार आया है, 1 बार। फिर देखेंगे 3 को, तो 3 देखिए 1 2 ठीक है 3 4, टोटल कितने बार आया है, 4 टाइम्स आया है। इसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4 देखिए 4 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, 4 कितनी बार आया है, 2 बार। 5 6 तो है नहीं। अब 7 की बात करते हैं, 7 कितनी बार है, तो 7 इज 1 टाइम ओनली। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट 8 इट इज ऑल्सो 1 टाइम, एंड इफ यू टॉक अबाउट 9 तो 9 भी कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी बार जो नंबर्स हैं वो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा गाइस, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली सॉरी, फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे ना बारंबारता होता है। क्या होता है, बारंबारता। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति होता है लेकिन साइंस में। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ क्या होता है, बारंबारता। देखिए हिंदी में नाम से ही लग रहा है कि बार बार आना, मतलब जो नंबर बार बार आ रहा है, जितनी बार आ रहा है उतनी उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बता दूं कि 2 तरीके का होता है। मैं एग्जांपल फिर से लेके बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इस बार बड़ा एग्जांपल लूंगा मैं। ठीक है, सपोज कि जैसे मान लीजिए 40 कैंडिडेट्स की बात करें, या फिर स्टार्ट करते छोटे मोटे नंबर से 30 कैंडिडेट्स की बात करते हैं, फिर 20 कैंडिडेट्स की बात करते हैं। ठीक है, नहीं कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं लेते हैं, यहाँ पे मार्क्स वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, एक सेम क्राइटेरिया लेके चलते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक, सपोज कि देखिए अभी हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, यहाँ मार्क्स लिख दिया हमने, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी। ठीक है, और अगर हम बात करें कंटिन्यूअस की तो यहाँ पे भी हमने मार्क्स लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी। ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अभी जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मीन मीडियन मोड, तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा जब आप इसको जानते रहेंगे। ठीक ना, तो देखिए मार्क्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40 है। ठीक है, 40 में मार्क्स गेन करने वाले सपोज वी हैव 10 स्टूडेंट्स।
ठीक है। अगली बार क्या है, मार्क्स मान लीजिए 55 है, एंड द मार्क्स जो 55 अचीव कर रहे हैं वो अपने पास 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये बस मैं ऐसे ही ऑन द बिहाफ ऑफ इमेजिनेशन बना रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि फिक्सेशन इस तरह का, ठीक है। सपोज कि अभी हमने बनाया 56 मार्क्स भी पाया है कुछ बच्चों ने, और उसके नंबर कितने 2, मतलब 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 56 मार्क्स पाए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए 70 मार्क्स पाने वाले बच्चे हैं 5, ठीक। कुछ इस तरीके का जब डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो यू विल से दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको गाइस, डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। गाइस ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए काफी प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो इट विल हेल्प अस टू प्रोसीड अवर चैनल फर्दर, ठीक है। देखिए मार्क्स और फ्रीक्वेंसी की बात अगर हम करते हैं और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रेंज मिलेगा हमें। अगर वो रेंज नहीं है, अगर कुछ डेटा भी दिया गया तो रेंज हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने बनाया कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पे जो गैपिंग होती है वो लगभग सेम होती है हर जगह पे, ठीक। फिर 40 to 50, कुछ इस तरीके की बातें हम कर रहे हैं। सपोज कि 0 to 10 मार्क्स भी पाए हैं कुछ बंदों ने, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है, मान लीजिए 5। 10 to 20 पाने वाले मान के चलिए कि 10 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 30 पाने वाले मान लीजिए 13 स्टूडेंट्स हैं। 30 to 40 पाने वाले मान लीजिए कि 12 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और 40 to 50 पाने वाले मान के चलिए 15 स्टूडेंट्स हैं। कुछ इस तरीके का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट विल बी नोन एज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि डिस्क्रीट क्या है और कंटिन्यूअस क्या है। जब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की तो वहां पे जब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का तो वहां पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करते समय। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बता दूं आपको। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं क्लास इंटरवल की, किसकी बात करते हैं, क्लास इंटरवल की, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे देखिए अभी जो हमने डेटा लिया था इधर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाले में, वहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने 5 to 10 या 10 to 15 लिखा था ना, 10 to 20 लिखा था हमने, सपोज 10 to 20। तो ये जो 10 to 20 है ये क्या है, एक तरीके से देखिए तो यहाँ पे क्या है, 10 से लेकर के 20 तक के मार्किंग वगैरह की बात की जा रही है। जो भी बात की जा रही है 10 से लेकर के 20 तक के मार्किंग्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो होगा गाइस देखिए, जो अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसमें 2-3 बातें आती है। पहले तो क्लास साइज आएगा, उसके बाद आएगा आपका मिड वैल्यू, उसके बाद फिर आएगा टोटल फ्रीक्वेंसी वगैरह, कुछ इस तरीके के कई क्वेश्चन पूछते हैं। मैं भी एक एग्जांपल लेके कराऊंगा इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वहां पे आप इसको इजिली समझेंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ना। क्लास इंटरवल जो होता है, जैसे मान के चलिए 10 to 20 लिखा हुआ है, 20 to 30 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं ना। 40 to 50 लिखा हुआ है, ठीक, सॉरी 30 to 40 आएगा यहाँ पे, ये क्या होता है, क्लास इंटरवल। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग, दूसरी बात जो होती है वो होगी आपकी क्लास साइज की। किसकी बात हो जाएगी, क्लास साइज की। तो क्लास साइज क्या होता है, देखिए क्लास साइज जो होता है इन दोनों क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है, बीच का डिफरेंस होता है। उसको जानने के लिए ये समझिए कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर लिमिट। ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, ठीक है। तो निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू कैलकुलेट क्लास साइज वी हैव अ फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या फॉर्मूला है अपने पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे अगर हमें बात करना हो कि इस क्लास इंटरवल 10 to 20 का जो क्लास साइज है वो कितना होगा, तो 10 to 20 क्लास इंटरवल का क्लास साइज हम क्या बताएंगे, 20 minus 10 दैट इज 10, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए 20 to 30 का क्लास इंटरवल क्लास साइज क्या है, तो 20 को 30 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। तो ऑलमोस्ट जो डेटा दिया जाएगा आपको उसका जो क्लास साइज होगा
इट विल बी ऑलवेज सेम इन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं होता है इक्वल हर जगह पे तो उसको कोशिश करके बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच के डिफरेंसेज है वो सेम होने चाहिए ना। और यहाँ पे जो चीजें हैं, जैसे यहाँ 10 के बाद 20 आ रहा है तो यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो रहा है, ये चीजें भी देखनी होती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वहां पे हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं कुछ बातें और बता दूं आपको, फिर अभी बना के भी देखेंगे कैसे बनता है वो जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने देखा अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, अभी आपने देखा क्लास इंटरवल क्या होता है और क्लास साइज क्या होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए मिड वैल्यू पूछी जाएगी आपसे। क्या पूछी जाएगी गाइस? मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। किसकी? मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू क्या होगी ना, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू क्या होगी? मिड वैल्यू का मतलब समझिएगा बीच की वैल्यू। तो अब एक चीज सोचिए, अगर हम 10 से लेके 20 की बात कर रहे हैं तो 10 और 20 के बीच का नंबर कौन सा होता है? तो बीच में तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब आते हैं। लेकिन हम अगर बात करें एग्जैक्टली बीच में कौन होता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 10 से 20 के बीच का जो नंबर फाइंड करना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे एंड वी विल डिवाइड इट बाय 2। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं ना गाइस, वैसे इसको निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल रहेगा उसकी मिड वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की बातें हो गई। इसके बाद देखिए एक बात आती है रेंज की। किसकी बात आती है गाइस? रेंज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, रेंज का मतलब ही कभी कभार क्या होता है कि वो गलत करके चला आते हैं स्टूडेंट। तो रेंज क्या होता है? देखिए रेंज जो होता है ना, अगर कोई डेटा दिया गया है आपको, कोई भी डेटा दिया गया मान लो, ठीक है, सपोज कि इस तरीके जैसे अभी हमने लिखा था 3, 7, 5, 3, 2, 4, 8, 3, 9, 3, 2, 4, 8, ठीक है 3, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है ना। तो इसमें हम करेंगे क्या, यहां देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द रेंज देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी विच वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर या ग्रेटेस्ट नंबर कह लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हम करते क्या है, रेंज कैलकुलेट करने के लिए ग्रेटेस्ट नंबर में से माइनस कर लेते हैं हम लोग किसको, स्मॉलेस्ट नंबर को। ठीक है, ग्रेटेस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन डेटा, वो क्या होता है, रेंज होता है। जैसे अब इस डेटा का रेंज अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है अपने पास, देखिए सबसे छोटा नंबर है अपने पास 2। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए 9। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9। अगर हमसे रेंज पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई। सो आइए अभी इन चीजों को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है अपना, क्लास इंटरवल दिया हमने मार्क्स के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये पूरा कहाँ तक गया है, 90 तक गया है। ठीक है, और इसके बाद इनकी फ्रिक्वेंसी भी दी गई है 13, 7, 5, 4, 1, 7, 3, 4, 5। मतलब कहने का ये है कि 0 to 10 की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे 13 कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो है 0 to 10 के बीच में है। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं 10 to 20 की, तो मतलब 7 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स जो है 10 to 20 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें हमसे पूछी गई है छोटी छोटी, उनको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर आस्क्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40। तो ये जो क्लास 30 to 40, पहले इसको देखते हैं, 30 से लेके 40 तक का जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है हमसे। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, देखिए इसके सामने कौन सा नंबर लिखा गया है, 4। मतलब 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 30 से लेके 40 के बीच में स्कोर कर रखा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता दूं, ये 30 लोअर लिमिट है, ये 40 क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्लास साइज। तो अगर हम बात करते हैं क्लास साइज की, तो क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट कितना है इसमें, देखिए अगर हमसे पूछा जाए
किसी का भी ले लेते हैं, क्योंकि क्लास साइज जो पूछा जाएगा ना, तो ये पूरे का पूछा जाएगा, क्योंकि सब में देखिए डिफरेंसेस कितने के हैं, 10 10 10 के हैं। तो होता क्या है, क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट मीन्स कोई भी एक उठा लीजिए, चलिए हम इसी को उठा लेते हैं, 40 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो क्लास साइज इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक बात आती है आपकी क्लास मार्क्स। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मिड वैल्यू पढ़ रहे थे, मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क्स ना एक ही बात है। चाहे आपसे मिड वैल्यू पूछा जाए तो आप क्लास मार्क्स बता दीजिए, चाहे आपसे क्लास मार्क पूछने पे मिड वैल्यू बता दीजिए, बात एक ही है। ये क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग गाइस, देखिए 70 प्लस 60, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करना है, ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 60 के बाद और 70 के पहले ठीक बीच में कौन सा नंबर आएगा, 65। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क्स। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसीज। टोटल फ्रीक्वेंसीज का मतलब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हमें फ्रीक्वेंसीज को टोटल करना है। तो फ्रीक्वेंसीज को टोटल करना मतलब ये जो नंबर्स है हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। ओके, देन लेट्स ऐड द नंबर्स। ठीक है, ऐड करते कितना मिलेगा देख लेते हैं यहाँ पे, 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, 4 1 5 30 हो गया पूरा मिला के। ठीक है, फिर ये 10 30 प्लस 10 40 हो गया। ठीक है, फिर ये आपका 9 हो जाएगा, आपका टोटल 49। सो द टोटल फ्रीक्वेंसीज आर 49। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट हम यहीं पे क्लियर करते हैं। ठीक है, यहीं तक की क्लासेस होंगी आज की। इसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड को डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द स्टैटिस्टिक्स। वैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम कुछ नहीं होता है, स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतनी बार नया लगेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात थी यहाँ पे। इसके बाद हम लोग जब सेकंड वीडियो में आएंगे तो वहां पे हम लोग मीन, मीडियन, मोड को और अच्छे से समझेंगे। वहां पे जितने भी मेथड्स होते हैं उन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो आपको पढ़ने हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक्स।